नारायण स्वामी की जय। संत सद्गुरु श्री हृदयलाल जी महाराज की जय। संत समाज की जय। जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के 11 खंड का श्रवण कर चुके हैं। आते हैं अब 12वें खंड की ओर। 12वां खंड है भक्त खंड। इस खंड में स्वामी जी ने 14 भक्तों की चर्चा की है। 14 भक्त पर अपना विचार रखे हैं, अर्थात यह दर्शाना चाहते हैं कि भक्त कैसे होते हैं। आते हैं इन 14 भक्तों के बारे में हम लोग जाने और समझें। दोहा में कहते हैं, शोक संताप से सब गए, देखत दरस तुहार, आवरी भक्त कहु स्वामी, भय कवन व्यवहार। स्वामी शिवनारायण जी महाराज परमात्मा से विनय पूर्वक पूछते हैं कि हे स्वामी, आपके पुण्य दर्शन से मेरे मन के समस्त शोक नष्ट हो गए, किंतु संसार में आपके जो प्रिय भक्त हुए उसके विषय में जानने की इच्छा है। इसका रहन सहन, भक्ति एवं व्यवहार कैसा था, इन चिर स्मरणीय भक्तों के विषय में बताने की कुछ कृपा करें। चौपाई है, कौन भक्त रहे संसारा, के पाए प्रभु दर्श द्वारा। भक्त हेतु जो पूछो मोए, से तो कही समझाओ तोए। से सुनहु जे पूछो मोए, किछु एक और कहता तोए। से अब तो से कहूँ व्यवहारा, जो भक्त मोर रहे संसारा। हे प्रभु, इस संसार में आपके कौन से भक्त हुए जिन्होंने आपके दर्शन पाए, आपकी कृपा से उसका उद्धार हो गया। यह सुनकर परमात्मा स्वामी जी से कहते हैं कि तुम मेरे भक्त के विषय में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें समझाकर स्पष्ट रूप से कहता हूँ। चौपाई है, एक एक जो करू बखाना, जो लागत बड़ी बार शयाना। से संक्षेप कहो प्रकाशा, अब सुनो शिव नारायण दासा। यह संसार भय बेकरारा, से अब कहो तो ही व्यवहारा। भक्त हमारे सो है अंगा,
तन के सदा संगा। हे शिवनारायण, अगर एक एक का बखान करूं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए उन भक्तों के विषय में संक्षेप से प्रकाश डालता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब जब संसार में पाप बढ़ा और संसार में प्राणी दुखी हुए, तब तब भक्तों के दुख को दूर करने हेतु भक्तों का अवतरण पृथ्वी में हुआ। भक्त मेरे अंग हैं, इसलिए मैं सदा उनके साथ रहता हूँ। हर मुसीबत में उनकी रक्षा करता हूँ और कभी कभी भक्तों की रक्षा हेतु मुझे भी अवतार लेना पड़ता है। चौपाई। भक्त हेतु प्रकटे जो आए, गुप्त काओ कछु तो ही बुझाए। भक्ति करे सो पावे मोए, सो प्रसंग सुनावाऊं तोए। यही विधि भक्त भये जग माहा, यह संसार भक्ति रहेगा। भक्तों के कल्याण के लिए मुझे अनेक बार अवतार लेना पड़ा है। ये गुप्त रस को मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे दर्शन अवश्य प्राप्त करते हैं। भक्त किस प्रकार मेरे दर्शन प्राप्त करते हैं, यह प्रसंग मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ। जिस प्रकार मेरे भक्त संसार में रहते हैं और मेरी भक्ति करते हैं। चौपाई है। ध्रुव प्रहलाद विभीषण धीरा, पांडव पांचों धरे शरीरा। हनुमान अंगद भुआने, यही विधि प्रीति करे सब जाने। रामानंद कबीर गोसाई, नानक नाम जान के साई। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भक्तों की चर्चा है। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, पांचों पांडव, हनुमान, अंगद, कबीर, गोसाई अर्थात तुलसीदास, नानक आदि भक्त हुए। इसके बाद कहते हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से मेरी भक्ति की और संसार में मेरे भक्त कहलाए। स्वामी जी 14 भक्तों की चर्चा करते हैं। उन 14 भक्तों में नाम हम लोगों ने सुन लिया। ध्रुव 1, प्रहलाद 2, विभीषण 3, 5 पांडव 5 3 8, हनुमान 9, अंगद 10, फिर रामानंद स्वामी 11, कबीर साहब 12, तुलसीदास अर्थात गोसाई 13 और नानक देव 14। ये 14 भक्तों की चर्चा की गई है। मैं इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय आप लोगों के बीच रखता हूँ। सभी कोई जानते हैं
ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद हुआ और उसकी माता सुरुचि थी। उसकी एक भी माता सुनीति थी, जो ध्रुव को अपने पिता राजा उत्तानपाद के साथ उठ बैठ करने में डांटती फटकारती थी। तो एक दिन जब वह गोद में बैठा था तो उसकी माता सुनीति उसे गोद से उतार कर भगा दी। तब इस बात पर सुरुचि के पास जब वह रोते हुए गए तो सुरुचि उसकी माता उनको आश्वासन दी कि तुम भगवान की गोद में बैठना। यह बात उनके मन में बैठ गई और पूर्व जन्म के संस्कार से वह भगवान की खोज में जंगल की ओर निकल गए। वहां उसे सप्तऋषि का संरक्षण मिला और नारद मुनि के द्वारा उसे नाम दीक्षा देकर प्रभु की खोज में लगा दिए। और इस प्रकार अल्प वर्ष का बालक अर्थात लगभग 5 वर्ष की अवस्था में वो घर से गए थे। बहुत ही जल्दी प्रभु से ईश्वर से उनकी मुलाकात हो गई और उसे एक ध्रुव लोक मिला और वे स्वतंत्र होकर ध्रुव लोक में निवास करने लगे और प्रभु की भक्ति में लगे रहे। आते हैं प्रहलाद के विषय में भी सभी जानते हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु हुए और वे उनकी माता कायाधु थी। उनके पिता अपने को भगवान समझते थे, लेकिन प्रहलाद उनकी पूजा नहीं कर रहे थे, इसलिए उसे मारने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वह मरे नहीं। और अंत में जैसा कि सभी जानते हैं नरसिंह अवतार हुआ और फिर हिरण्यकश्यपु का वध हुआ और फिर प्रहलाद जो है एक महान ईश्वर भक्त हुए और ईश्वर का उनको सानिध्य मिला। इस प्रकार फिर तीसरे नंबर में विभीषण, जैसा कि हम जानते हैं ये लंकापति रावण के भ्राता थे और भाई के साथ वैचारिक भिन्नता हमेशा बनी रहती थी। उनका भाई रावण राक्षसी प्रवृत्ति के थे, लेकिन विभीषण ये इनमें संत की संपूर्ण भावना थी, जिसके कारण ये राम के एक महान भक्त हुए। और फिर रामचंद्र जब लंका में चढ़ाई किए उससे पहले ये रामचंद्र के साथ मिलकर उनका साथ दिए और फिर रावण का वध होने के बाद लंका का राजा विभीषण को बनाया गया। और इस तरह से वे राम का भजन करते हुए अपना समय को बिताए और प्रभु में लीन हो गए। फिर आते हैं पांचों पांडव। पांचों पांडव में 5 व्यक्ति हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये सभी धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे। इनमें कर्मठता थी और फिर ये सत्यवादी थे। ये जीवन में अपने को कर्म करके जीवन कैसे जीता जा सकता है, ये इन्होंने इस पूरे
महाभारत काल में दिखाए। इस प्रकार ये लोग भी भगवान के महान भक्तों में गिने जाते हैं। फिर हनुमान हुए, जिनके पिता पवन देव और माता अंजनी ये हुए। ये शिव के अवतार माने जाते हैं और रामचंद्र के महान भक्तों में एक थे। ऐसा भक्त जो राम काज में इस प्रकार लगे हुए थे कि उनके इशारे भर की देरी थी, वह हमेशा तत्पर, बिना आलस्य के तत्पर रहते थे। इसने राम के कहने पर या राम से आज्ञा लेकर लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने लंका से भारत के उत्तरी भाग हिमालय पर पहुंचे और वहां से बूटी की पहचान नहीं होने पर एक पहाड़ ही उठाकर लेकर लंका पहुंच गए। इस प्रकार ऐसे ये महान भक्तों में गिने जाते हैं। उसने किसी के जरा सा भी कहने पर कि क्या रामचंद्र तुम्हारे हृदय में बसते हैं, तो उसने अपना सीना फाड़ कर राम और माता सीता को दिखा दिए। ऐसे भक्त संसार में देखने को दूसरा नहीं मिलता है। आते हैं अंगद। अंगद के पिता बाली हुए, उसकी माता का नाम तारा था। ये भी राम भक्त हुए। जैसा कि आप जानते हैं, रावण के दरबार में जाकर जब अपने पैर को इसने जमीन पर रखा और फिर बोले कि कोई अगर इसे हिला दे तो मानो, वहाँ बड़े बड़े शूरवीर उनके पैर को हिला तक नहीं पाए। इस प्रकार अंगद एक राम भक्त थे, जो कि राम की भक्ति इस प्रकार परिलक्षित होती है। फिर आते हैं संत परंपरा में रामानंद स्वामी हुए। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता श्रीमती सुशीला देवी हुई। ये राघवानंद के शिष्य थे और काशी के पंच घाट पर रहते थे। अंत में अपनी कुटी से ही ये अंतर ध्यान हो गए। शरीर इनका भी नहीं मिला। इनके सानिध्य में जो शिष्य रहे सभी एक से एक महान हुए। कबीर साहब हुए, सूरदास हुए, रविदास हुए। ये महान शिष्य हुए इनके। फिर आते हैं संत कबीर। जैसा कि संत कबीर के बारे में सभी कोई जानते हैं। ये लहरतारा नदी के किनारे पत्ते पर नीरू और नीवा नामक एक जुल्हा दंपत्ति को प्राप्त हुआ और उन्हीं के द्वारा लालन पालन हुआ। फिर ये रामानंद स्वामी के शिष्य हुए। इसने संसार को बहुत नजदीक से देखकर बहुत सारे दोहा की रचना किए। हालांकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके दोहा चौपाई में बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ मिलता है। यह इनके साधना का प्रभाव था। ये एक पूर्ण भगवत भक्त थे और इसने साक्षात्कार ईश्वर से किए थे। फिर कह सकते हैं ऐसा कि इनकी मृत्यु पर, इनके विलास होने पर इनका भी शरीर नहीं मिला, क्योंकि जब मुस्लिम और हिंदू लड़ने लगे
कि इसका दाह संस्कार कैसे हो, तो अब ये शरीर इनका विलुप्त हो गया और फूल में बदल गए। फिर तुलसीदास हुए, ये इनका जन्म बांदा जिला के राजपुर गांव में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी थी। ये जाति के ब्राह्मण थे और इनके गुरु श्री नरहरियानंद जी थे और ये राम के परम भक्त थे। फिर नानक देव ये सिखों के प्रथम गुरु हुए। ऐसा कहा जाए कि सिख संप्रदाय इन्हीं से नानक देव का मत चला। इनका जन्म पंजाब के तलवंडी नामक जगह में हुआ था। पिता का नाम कालूचंद और माँ का नाम तृप्ता देवी था। ये गृहस्थ संत थे। इसने भी घूम घूम कर प्रचार प्रसार किए और फिर कहा जाता है एक मस्जिद में ये लेटे हुए थे, तो वहाँ के मौलवी साहब ने आकर कहा कि आप पैर गलत दिशा में रखे हैं, इधर हमारा कावा है, इधर से पैर हटा लें। तब उसने कहा कि अरे भाई, ईश्वर तो सभी ओर है, एक निश्चित ओर तो है नहीं। तो उनके बातों से आदरणीय मौलवी साहब को क्रोध हुआ और फिर उनसे थोड़ी बातचीत हुई। गुस्सा में दो बात बोले भी। इसने कहा कि अरे भाई, मुझ में अभी हिलने की शक्ति नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कृपया आप मेरे पैर को जरा सा हटा दे। फिर मौलवी साहब गुस्से में आकर उसके पैर को उधर से हटाकर विपरीत दिशा में पटक दिए। परिणाम यह हुआ कि मौलवी साहब देखते क्या हैं कि उनका कावा पैर की दिशा की ओर घूम गया। पुनः कावा उस ओर चला गया। फिर उसे उठाकर घुमा करके दूसरे तरफ कर दिए। फिर देखते हैं कि कावा उधर चला गया। ये इस तरह से वह चक्कर लगाने लगे, कावा की दिशा बदलने लगा। तब मौलवी साहब समझ गए ना, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ईश्वर के परम भक्त हैं। उनसे उसने माफी मांगी और कहा कि आप सत्य कहते हैं, ईश्वर हर ओर है, एक निश्चित दिशा में नहीं है। और इस तरह से नानक देव एक से एक संत लोग कारनामे करके चले गए। इस प्रकार ये 14 भक्तों की चर्चा स्वामी जी करते हैं और संसार में एक से एक होने वाले चले गए और होते रहेंगे। ईश्वर की जब तक इच्छा रहेगी, संसार में महान से महान भक्त होंगे। आज मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर अगले भाग में दूंगा। जय गुरु संत।